जय जय श्री हरि। कार्तिक महात्म में 21वां अध्याय। नारद जी बोले, इस प्रकार गणों के वचन सुनकर और विस्मित होकर दंडवत करके धर्मदत्त बोला, सब मनुष्य यज्ञ, दान, तीर्थ, तप से विपद नाशक विष्णु का आराधन करते हैं। उनमें विष्णु को प्रसन्न करने और सामीप्य दे ऐसा क्या कोई पूजन है जिसके करने से सब यज्ञादिक सफल हो जाएं? गण बोले, हे विप्र, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। एक प्राचीन वृतांत हम कहते हैं, एकाग्र चित्त होकर सुनो। कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा था। इसके ही नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उसके राज्य में कोई आदमी दरिद्री, दुखी, पाप, बुद्धि और रोगी नहीं था। असंख्य यज्ञ करने वाले उस चोल के स्वर्ण यज्ञ स्तंभ में ताम्रपणी नदी के दोनों किनारे चैत्ररथ नाम के कुबेर की तरह शोभायमान थे। एक समय वह राजा अनंत शयन हो गया। यहाँ की योग माया के आश्रम में भगवान शेषशय्या पर शयन करते थे। उसने वहां लक्ष्मीपति भगवान का मोतियों और सुंदर स्वर्ण के फूलों से पूजन किया और दंडवत प्रणाम करके वहां बैठ गया। तब उसने हाथ में तुलसी और जल लिए कांचीपुर में रहने वाले विष्णु भक्त को भगवान को स्नान कराते और तुलसी पात्र से पूजन करते पाया। उनके ऊपर ब्राह्मण द्वारा चढ़ाए तुलसी दल से उसके रतन ढक गए। यह देख राजा कुपित होकर बोला, यहाँ माणिक स्वर्ण से मैंने पूजा की है विष्णुदास, वह सब तुलसी पत्रों से तुमने क्यों ढक दिया है? तू विष्णु की भक्ति नहीं जानता है, ढोंगी है जो तू शोभा युक्त पूजा को ढकता है। तब वह ब्राह्मण राजा के गौरव को तुच्छ समझकर बोला, हे राजन, तू भी भक्ति को नहीं जानता, तुझे राज्य लक्ष्मी का घमंड है, तूने पहले कितना विष्णु व्रत किया है? गण बोले, ब्राह्मण का वचन सुनकर और हंसकर राजा गर्व सहित वचन कहने लगा, तू भक्ति का गर्व करता है तो बता, तुझ दरिद्र की भक्ति कितनी है? विष्णु को प्रसन्न करने वाले यज्ञ दानादि तूने नहीं किए और न पहले तैने कोई मंदिर ही बनवाया। ऐसे ही भक्ति का तुझे घमंड है। अब सब उपस्थित जन देखते रहो कि विष्णु मुझको दर्शन देते हैं कि इसको, तभी हम दोनों की भक्ति मालूम हो जाएगी। यह कहकर राजा ने राजगृह में जाए विदुल ऋषि को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में बहुत से ऋषि आए, बहुत सा अन्न संपत्ति लगाया गया। विष्णुदास ने भी उसी मंदिर में ठहरकर विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी का वन लगाया और एकादशियों के दिनों में द्वादशाक्षर मंत्रों, षोडशोपचार और नृत्य, गीत आदि मंगलों से विष्णु की नित्य पूजा करने लगा। चलते में, भोजन में, शयन में सदा विष्णु को स्मरण करता रहा और समदृष्टि होकर सबने विष्णु को देखता। विष्णु की प्रसन्नता के लिए माघ एवं कार्तिक मास के विशेष नियम करके व्रत करने लगा और फिर उनके उद्यापन भी पूर्ण किए। इन समस्त इंद्रियों को वश में करके भगवान का आराधन करते हुए राजा चोल और विष्णु दास को बहुत समय व्यतीत हो गया। जय जय श्री हरि। 22वां अध्याय सुनने के लिए जुड़े रहें इस चैनल के साथ।